आप सब ठीक होंगे। तो ये है आपकी मैथ क्लास की सेकंड वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को देख लें आप लोग, आपका क्या है, नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब शुरू क्या है, नंबर्स। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आपके स्पेसिफिक डिजिट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी आप लोग सुनते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ये सब आपके नंबर्स होते हैं। अब इन नंबर्स को एक स्पेसिफिक वैल्यू दी जाती है जो इस कैटेगरीज में डिवाइड की हुई है। यहाँ पर देखना आप लोग 1000 मिलियंस एंड बिलियंस। तो इस तरह आप लोग नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। नंबर्स की जब आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आती है वंस कैटेगरी। अब वंस कैटेगरी में कौन कौन सी वैल्यू है, यूनिट, 10 एंड 100। अब मैंने इसकी यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई, U स्टैंड्स फॉर यूनिट, T स्टैंड फॉर टेंस और H स्टैंड्स फॉर 100। तो ये है वंस कैटेगरी जिसमें ये तीन वैल्यू है। अब सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 1 5 एंड 3। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसमें यूनिट क्या है तो मैं बोलूंगा 3, टेंस क्या है इसमें 5 और 100 क्या है 1। अब मैं इसको आपको बताऊंगा किस तरह की वैल्यू क्या है। u अगर मैं 3 बोलूं तो वो कहता 3 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं 5 और 3, 10 और यूनिट को एक साथ जोड़ तो बोलूंगा 53। और अगर 100 वैल्यू साथ लगा दूंगा तो ये बन जाएगा 153। तो इस तरह इन्हें आप लोग वैल्यू दे सकते हैं डिजिट्स को। इस तरह ये वंस कैटेगरी होगी। अब वंस कैटेगरी के बाद आ जाती है आपकी 1000 वाली कैटेगरी। अब इसमें सबसे पहले आपके पास आती है 1000, फिर आता है 10,000, ये 1000, ये 10,000 और H, ये DH वाला बन गया 100,000। तो 1000, 10,000 और 100,000 ये हो गई 1000 वाली कैटेगरी आपकी। अब वंस का हो गया, 1000 का हो गया। 1000 के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है मिलियंस की। M स्टैंड फॉर मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिल्कुल इसी तरह जैसे 1000, 10,000, 100,000, उसी तरह मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब मिलियन के बाद आ जाता है आपके पास बिलियन, ये बिलियन। तो ये आपके नंबर्स की कैटेगरीज, इस तरह इन कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है। तो आप जब नंबर्स के आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो अगर नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना और वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना तो उसमें आपको इसकी नीड होगी। तो अब जैसे कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। नंबर्स दिए जाएंगे आपको और आपको उनको वर्ड्स में लिखना होगा। वर्ड्स में लिखेंगे किस तरह, मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके बता देता हूं। तो ये आपके पास एक एग्जांपल, इसमें वो आपको, ये आपके दरअसल क्वेश्चन नंबर 1 ही मैं सॉल्व करवा रहा हूं, बाकी के पार्ट्स आप लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 है आपको वैल्यू, एक नंबर्स की वैल्यू दी गई है, आपको इनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये कहां पे आ गई, मिलियन। तो मिलियन पे आपके पास क्या वैल्यू है, 1। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 1 मिलियन। 1 मिलियन लिख लिया। अब इसके बाद आगे वाली वैल्यू पर आ जाए। इसके बाद क्या आती है, ये 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ जाता है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 ना, तो 500,000।
अब 500,000 आप लोगों ने लिख लिया, तो देखिए उसके बाद आगे जीरो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू यहीं पर रुक जाएगी। ये हो गई आपके पास, इस वैल्यू को आपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह आप इसके बाकी के 3 पार्ट भी सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बिल्कुल इसी का उलट है। अब देखिए इसमें आप लोगों ने राइट द नंबर्स इन वर्ड्स लिखना था। इस वाले सवाल में आप लिखेंगे राइट द वर्ड्स इन नंबर्स। अब इसका एक सवाल ले लेते हैं, 1,900,000। क्वेश्चन नंबर 5 है। सवाल क्या है? 1,900,000। अब 1 मिलियन, सबसे पहले तो 1 मिलियन आप लोग लिख देंगे 1 मिलियन आ गया, क्योंकि सिंगल था, यूनिट में था, 1 मिलियन था, क्योंकि इसके पीछे वाली कोई वैल्यू दी हुई तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आगे इस कैटेगरी की बारी। इस कैटेगरी में आपको क्या दिया हुआ है? 900,000। अब 900,000 यहाँ पे आएगा 100,000 में, तो ये आ जाएगा 9। अब 100,000 है तो ये 1000, ये 10,000 और ये 1000 वाली वैल्यू की जगह 00, क्योंकि यहाँ पे आपको दी थी 900,000 की वैल्यू। 100 वाली वैल्यू आपने 100 की जगह पे लिख दी, बाकी आगे दो वैल्यू नहीं दी थी उनकी जगह 0। और अब 1 वाली कैटेगरी में भी आपको कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो 1 वाली कैटेगरी में वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास? 0। क्लियर? तो इस तरह आप लोग नंबर्स को वर्ड्स में और वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ये इंटरनेशनल सिस्टम है जो पूरी दुनिया में यूज होता है, नंबर्स को वर्ड में और वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? तो इसके बाद हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको बोला है कि राइट द नंबर्स इन फिगर्स गिविंग द स्पेसेस करेक्टली। राइट द नंबर्स इन फिगर्स गिविंग the spaces correctly। अब वो आपको कोई भी नंबर दे देगा और वो बोलेगा कि उसको इंटरनेशनल सिस्टम के तहत, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाता है उस तरह वो स्पेसेस दे। स्पेसेस किस तरह नहीं है, जैसे मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, 290538 4 3 5 एंड 6। अब वो इस तरह आपको सवाल दे देगा, वो बोलेगा कि स्पेसेस के साथ इनके दरमियान स्पेसेस देकर इन्हें करेक्टली लिखें इंटरनेशनल सिस्टम के तहत। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइड है, तो इन कैटेगरीज में कितनी कितनी वैल्यू, जैसे देखिए 1 2 एंड 3, सिर्फ 3 वैल्यूज है, तो ये लास्ट की 3 वैल्यू थे ये वंस कैटेगरी में आ जाएंगी। तो आप ये लिखेंगे 6 5 3। अब आप लोगों ने देना है स्पेस, क्योंकि एक कैटेगरी खत्म हो गई, अब उसके बाद आ जाएगा थोड़ा सा स्पेस और उसके बाद ये 1000 वाली कैटेगरी। इसमें क्या क्या है? 4 8 एंड 3। अब स्पेस आप लोगों ने 3 के बाद देनी, याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास कैटेगरी 3 की होती है सिर्फ। 1 में भी 3, 1000 में भी 3, मिलियन में भी 3। उसके बाद आ जाता है 509 जो कि मिलियन वाली कैटेगरी में आएगा, तो ये 5 0 और 9। देखिए सबके दरमियान मैंने स्पेस दी है 3 वैल्यूज के बाद, और उसके बाद बिलियन तो अकेला है, तो यहाँ पे बिलियन अकेला है। ये हो गया आपके पास आंसर। तो इस तरह आप लोग ये वाले सवाल सॉल्व करेंगे। एक मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी आप लोग खुद करेंगे। आप लोगों को सवाल लिखे हुए पूरी वर्कशीट पे मैं दे दूंगा, वर्कशीट पे आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की आपके पास वर्कशीट होगी, इसमें सारे सवाल दिए गए होंगे, आपने इन सब सवालों को अपनी कॉपीज में नीट एंड क्लीन करके लिखना है। सही? अब क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया आप लोगों को? उम्मीद है अगर जिसको समझ ना आया वो वीडियो रिपीट करके दोबारा से देख सकता है।
स्पेसेस तीन तीन के बाद, याद रखिएगा थोड़ी थोड़ी स्पेस आप लोगों ने देनी है। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 को हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर इन फिगर्स giving the space correctly। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी हुई है, इसमें भी आप लोगों ने उसी तरह स्पेस देनी है वैल्यूज के दरमियान में, लेकिन यहां पर आप लोगों को नंबर्स दिए जाएंगे। जैसे कि पहले वर्ड्स दिए जाएंगे 2,500,000, 2,500,000। आपको इस तरह नंबर्स वर्ड्स दिए जाएंगे और वो बोलेगा पहले इसको फिगर्स में कन्वर्ट करें और फिर उसकी स्पेसिंग करें, मतलब उनको स्पेस के बाद लिखें। तो सबसे पहले तो आपने इन्हें फिगर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली वैल्यू है 2 बिलियन, बिलियन सिंगल कैटेगरी तो सिर्फ 2 आ जाएगा। अब इसके दरमियान आप लोगों ने देखिए यहाँ पे कैटेगरी खत्म होगी बिलियन के बाद, यहाँ पर दे देना आप लोगों ने स्पेस यहाँ पे इतना सा दे देना आप लोगों ने थोड़ा। उसके बाद आएगा 2,500,000, 500,000, यानी कि मिलियन की तो कोई बात ही नहीं की हुई, तो मिलियन के जो 3 जीरो है, 3 जो वैल्यूज हैं उनकी जगह 0 आ जाएगी, क्योंकि उसने 500,000 बोला आपको, 1000 तो आगे है, तो मिलियन वाली कैटेगरी कहां जाएगी, तो उनकी जगह आप लोग क्या लगा देंगे 3 जीरो। सही। अब मिलियन वाली कैटेगरी खत्म हुई, फिर स्पेस आएगा और आगे आ गया 500,000, 100,000 5, तो 100,000 की जगह हमने 5 लिख दिया, आगे दोनों वैल्यूज की जगह 0। क्लियर। और उसके बाद वंस की कैटेगरी भी, अब यहाँ पे 1000 की खत्म हुई, फिर स्पेस आएगा, वंस की कैटेगरी आपको देनी हुई तो उनकी जगह पे 3 0। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। इस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल है। स्पेस देंगे आप लोगों ने, पहले नंबर्स को आप लोगों को मैंने नंबर्स को वर्ड्स में, वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करना सिखा दिया। अब उसी तरह आप लोगों ने कन्वर्ट करके बस स्पेसिंग देनी है आप लोगों को, और यही इसका इंटरनेशनल सिस्टम होता है, यही सिस्टम पूरी दुनिया में यूज किया जाता है वर्ड्स को स्पेसिफाई करने के लिए। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने एक नए सवाल और एक नए टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज them in descending order। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर उम्मीद है पता होगा आप लोगों को। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना अगर किसी नंबर्स को होता है तो वो मतलब है कि बड़े से छोटे की तरफ आप लोगों ने नंबर्स को लिखना है। डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ। अब मैं आपको एक सवाल करके दिखा देता हूँ, बुक का ही आपके क्वेश्चन नंबर 11 का ये पार्ट है 749। अब ये सवाल आप लोग इसमें सब देख सकते हैं कि इनको स्पेसेस के साथ लिखा हुआ है। वो इंटरनेशनल सिस्टम में ना, देखिए सब 3-3 के बाद स्पेस दिया हुआ है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में से पहले लिखा हुआ है। तो अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में से चेंज करना है। आपके पास 3 वैल्यूज है, 1, 2 और 3। इनको आप लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा होता है, तो बड़ी वैल्यू देखें। ये पहले 3 तो सबके सेम है, ये भी सेम है 630 630 613 613।
अब देखिए, अब आप लोगों ने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़े से सबसे छोटी है। देखें 7 पहले सबका सेम है, 4 बाद में सबका सेम है तीनों का, 9 सबका सेम है। क्लियर? ये ट्रिक है इसकी सॉल्व करनी। अब 6 सबका सेम है। अब 6 के बाद आ गया 0 0 3 और 1। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा? अब आप लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना, मतलब बड़े से छोटा, तो इनमें बोला है सबसे बड़ा कौन सा है? 603 630 या 603 या 1, इसमें है सबसे बड़ा कौन सा है? जाहिर सी बात है 3 वाली वैल्यू, तो ये आ गई आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू 749 630 9 2 and 8, ये सबसे बड़ी वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसके बाद ये दो वैल्यू बची, अब 0 और 1, इनमें उससे बड़ा कौन सा है? अब इन दोनों में बड़ा कौन सा आप लोगों ने ये चेक करना है, 1 वाला, क्योंकि 0 सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो आप लोग वही वैल्यू लिख देंगे 749 613 8 2 and 9। अब लास्ट आपके पास 0 वाली वैल्यू बची, तो वही लिखी जाएगी 749 603 298। तो इस तरह आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोग एक एक वर्ड काउंट करते जाए, सबका पहला पहला, जैसे यहाँ पे 7 7 मैंने सबका काउंट किया, तो यहाँ इस वैल्यू पे आके 0 3 और 1 तीनों डिफरेंट हो गए थे, तो इनमें से सब मैं चेक करूंगा सबसे बड़ा कौन सा, वो पहले आ जाएगा, फिर उससे छोटा बाद में, और सबसे छोटा लास्ट में। तो इस तरह आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के सवाल सॉल्व करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ, बड़े से छोटे की तरफ वैल्यू जाती है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब इसके बाद हमारा लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉर्मूला। राइट द predecessor of following। अब प्रीडिसेसर आप लोगों ने लिखना है। अब प्रीडिसेसर सबसे पहले मैं बता दूं क्या होता है आपका। अब एक वैल्यू आपको दी गई, सपोज 5 एक वैल्यू दी गई है, तो प्रीडिसेसर होता है 5 से कम वाली वैल्यू। 5 से कम वाली वैल्यू क्या है? 4, तो 4 उसका क्या होगा? प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर का मतलब लिखना ये होता है कि आपको कोई सवाल दिया जाए, बोले इसका प्रीडिसेसर लिखें, तो उस वैल्यू से एक कम वाली वैल्यू आप लोग जो लिख देंगे वो आपका आंसर होगा। अब सपोज मेरे पास, हम आपको पहले ही इसका एक सवाल सॉल्व करके दिखा देता हूं। अब देखें, अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू दी जाए और उसमें से बोला जाए कि आप लोग बताएं कि प्रीडिसेसर क्या होगा, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखिए, प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि एक वैल्यू कम कर देना। अब वैल्यू कम करना, इसको दूसरे अल्फाज में बोलेंगे कि एक वैल्यू माइनस कर देना। तो आपको अगर इस तरह की मुश्किल वैल्यू दी जाए, तो आप लोग एक वैल्यू क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। अब माइनस किस तरह करेंगे आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीख ली है। -1 माइनस करेंगे। अब देखें, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 0, यहाँ भी नहीं ले सकते हम कैरी, यहाँ से लेंगे, यहाँ से भी किस तरह लेंगे, यहाँ पे 0 है, तो हम लोग कैरी लेंगे यहाँ 9 से, तो यहाँ क्या बचेगा 8, यहाँ आ जाएगा 10, ये 1 इधर कैरी आ गया, तो ये 10 बन गया। अब जब ये 10 बना तो हमें कैरी तो आगे देना है, तो इसमें से कैरी लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 9 में से 1 यहाँ कैरी है, ये 10 बन गया, अब हमें कैरी तो आगे देना है, तो यहाँ से भी 9 बचेगा और 1 इधर कैरी चला जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई 10। अब 10 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 9, फिर ये 9 वैसे का वैसे, ये 9 वैसे का वैसे उतर आएगा, ये 8 आ जाएगा नीचे, और बाकी सारी वैल्यू वैसे ही वैसे ही नीचे आ जाएंगी। तो ये आपके पास हो जाएगा आंसर क्या है 999
998 और 999। तो ये होता है बड़ी वैल्यूज का प्रीडिसेसर फाइंड करने का, कि आप उसमें से एक माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि प्रीडिसेसर का मतलब होता है वैल्यू कम करना, और वैल्यू कम करने का मतलब होता है माइनस कर देना। सही है। तो यहाँ पर आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 1A, एक्सरसाइज नंबर 1A ये हो चुकी है खत्म। आपको काम जो आप लोग स्कूल से कलेक्ट करेंगे उसमें इस तरह की आपको एक वर्कशीट मिलेगी। इसमें मैंने सारे सवाल लिख दिए आप लोगों को, जो जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो इसी तरतीब से सवाल मेंशन करके हेडिंग वगैरह देकर सब आप लोग सॉल्व करेंगे और नीट एंड क्लीन काम करिएगा सब। तो उम्मीद है आप लोग सब ठीक वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो आप लोग वीडियो रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।